सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और भौतिक शरीर, जिसको स्थूल शरीर भी कहा जाता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। संस्कारों का स्थान, आत्मा के निकट जो स्थान है उसे अंतःकरण कहते हैं। जो वाक्य बुद्धि में अंकित होता है, बुद्धि उसे अंतःकरण में अंकित कर देती है। अंतःकरण वह स्थान है जहाँ जन्म जन्मांतरों के संस्कार अंकित रहते हैं। सूक्ष्म शरीर, जब यह आत्मा सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर के साथ अंतरिक्ष में रमण करता है तो यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का माना जाता है। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म महाभूत, मन और बुद्धि। सूक्ष्म शरीर इन बाह्य नेत्रों से दृष्टिपात नहीं आता, वह केवल मानव के अनुभव का विषय होता है। अनुभव के विषय में ही उसकी प्रतिष्ठा एक उज्ज्वलता को प्राप्त होने लगती है। इसकी गति वायु की गति से कई गुना प्रबल होती है, जिससे वह सर्वत्र ब्रह्मांड का भ्रमण कर लेता है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञानवेता यंत्रों के द्वारा एक लोक से दूसरे लोक का यातायात कर लेता है, अर्थात अनेक प्रकार के अपरित परमाणुओं के द्वारा भ्रमण करने लगता है, इसी प्रकार यह सूक्ष्म शरीर वाला अवगत तथा अद्भुत आत्मा में भ्रमण करने लगता है। प्रकृति की 5 तन्मात्राएं मानी गई हैं। उन्हीं 5 तन्मात्राओं के आधार पर स्थूल अणु सूक्ष्म को अपने गर्भ में धारण करने लगता है। इसका स्पष्टीकरण है कि जितना भी विज्ञान है वह सूक्ष्मवाद में है, चाहे वह आध्यात्मिक विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान। उसकी जितनी भी सूक्ष्म धाराएं हैं वे सब सूक्ष्मतम होती है। कारण शरीर, इसके पश्चात कारण शरीर होता है जिसमें केवल ज्ञान और प्रयत्न रह जाता है और मन, बुद्धि तथा ज्ञानेंद्रियां शांत हो जाते हैं। ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक गुण है। यह स्थिति ही मुक्ति कहलाती है। तीसरा है स्थूल शरीर, जिसे भौतिक शरीर भी कहते हैं, जो हमारा शरीर है। सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने यह मानव शरीर को आत्मा का घर बनाया। निर्माणवेता ने निर्माण किया, परंतु मानव इस शरीर को नहीं जानता। मानव के नेत्रों में कितनी आभाओं का जन्म होता है, कितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं, हम इसको नहीं जानते, क्योंकि हमारे समीप रहने पर भी हम उससे दूर हैं। इसलिए इनका नाम अंधकार कहलाया जाता है। इसी को जानने के लिए सदैव मानवता की आवश्यकता रहती है। इस ग्रह को जानने के पश्चात मानव योगी बन जाता है। अनेकों यंत्र तथा यंत्रालयों को जानने के साथ साथ मानव शरीर रूपी यंत्रालय को भी जानना आवश्यक है। इसमें कहीं सूचना केंद्र है, कहीं आज्ञा चक्र है, कहीं श्रवण करने की शक्ति, कहीं दृष्टिपात करने का भेद है। जैसे नारी को कहीं माता के रूप में देखा जाता है, कहीं पत्नी, कहीं पुत्री, उसी प्रकार क्रिया नेत्रों में भी आ जाती है। मानव में अनेक प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती रहती हैं, उसके संबंध में अनुसंधान करना चाहिए। मानव जब अपने जीवन का अनुसंधान कर लेता है कि इस शरीर में कितने अंग हैं, उनसे किस प्रकार की ध्वनि होती है, किस प्रकार का कर्म होता है, जितने यंत्र मानव के शरीर में हैं उनसे भौतिकतावाद का निर्माण होता है। भौतिक विज्ञान में परमाणुओं को जाना जाता है और उनसे यंत्रों को बनाया जाता है। वे सब यंत्र मानव शरीर में हैं। उन यंत्रों का शरीर में यंत्रालय विराजमान है। हमारे शरीर में कुछ परमाणु अग्नि के, कुछ वायु के, कुछ जल के तथा कुछ अंतरिक्ष के परमाणु हैं। इन्हीं से यह शरीर बना है। पार्थिव तत्वों की प्रधानता होने के कारण हम पार्थिव प्राणी कहलाते हैं। सूर्यमंडल में अग्नि प्रधान है, वहाँ आग्नेय शरीर कहलाते हैं। पार्थिव तत्व प्रधानता वाले शरीर में काम क्रोध की मात्रा अधिक होती है, परंतु आग्नेय शरीर में ये सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। जो जो हम अग्नि के समीप चले जाएंगे, त्यों त्यों हमारी ऊर्ध्व गति होकर तमोगुणी भाव कुछ सूक्ष्म हो जाते हैं। के शरीर में 10 पात्र हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन सब के भिन्न भिन्न विषय हैं। किंतु जब यह आत्मा सबको एकत्रित करके सामग्री बनाकर यज्ञ में आहुति दे देता है,
तो यह आत्मा प्रभु के आंगन में चला जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। शरीर का निर्माण रज तम सत इन 3 प्रकार के परमाणुओं से होता है। ये परमाणु वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अंतरिक्ष, चंद्रमा की कांति और सूर्य की किरणों से समाहित रहते हैं। इनसे सुगठित होकर कृषक की भूमि में आते हैं। रज्जुवीर के एक बिंदु से मानव शरीर की रचना होती है। मानव का हृदय और मस्तिष्क भी उन्हीं परमाणुओं से बनता है। यह आत्मा के रहने का सुंदर गृह है। यदि आत्मा इस शरीर में न रहे तो इसका निर्माण ही व्यर्थ हो जाता है। यह आत्मा अपने मन बुद्धि द्वारा विचारशीलता में इतना मग्न हो जाता है कि इन 10 इंद्रियों के ऊपर संयमी बन जाता है। संसार में यह ग्रह उसी समय सुरक्षित रहता है जब ग्रहवेता संयमित रहता है। यदि वह संयमी नहीं रहता तो ग्रह संचालन अशुद्ध होता चला जाता है।